आज नौवा 8वां स्वरूप माँ का और नौवा दोनों ही है। अष्टमी और नवमी एक साथ मनाई जा रही है। तो हम बात करते हैं अष्टमी माँ के 8वें रूप की, जिसमें हम माँ महागौरी की पूजा करेंगे। और महागौरी जो हैं वो हमें क्या आशीर्वाद देती हैं, इसके लिए जानेंगे। तो महागौरी की जो हम पूजा करते हैं उसमें जो औषध आयुर्वेद की, क्योंकि जितनी भी नव दुर्गा हैं तो 9 औषधियों का इसमें आयुर्वेद का संबंध रहता है। 9 औषधियाँ आयुर्वेद की 9 दुर्गा से रिलेट करती हैं और वो हमें ऐसे ही सहायता करती हैं जैसे कि माँ दुर्गा हमें हमारे कष्टों से दूर रखती है। तो जो तुलसी माँ, तुलसी जी को भी माँ की तरह पूजा जाता है। तो वो हमारी महागौरी जी के स्वरूप में हमारी रक्षा करती हैं। तुलसी माता हर घर घर में रहती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं तुलसी के क्या क्या गुण हैं और कहाँ कहाँ वो हमारी किस रोग में कैसे कैसे रक्षा करती है। क्योंकि आयुर्वेद जो है हमें हमारी हित और अहित के बारे में ध्यान रखता है और हमारे रोग जितने भी होते हैं उन सब से हमारी रक्षा होती है जब हम अपने लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है इसे जानकर अपना भोजन का, रहन सहन का, हर चीज़ का जब हम चयन करते हैं तो हमें कोई कष्ट नहीं होता और हम अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो चरक संहिता में तुलसी को विष्णु प्रिया और रसायन की तरह प्रयोग, विष्णु प्रिया बोला गया है और रसायन तो है ही, क्योंकि ये सर्दी, जुकाम, खांसी, श्वास से संबंधित जो भी रोग हैं और जो भी विषाक्त पदार्थ शरीर में होते हैं उनको नष्ट करती है। तुलसी हर घर में रहती है और हर घर में पूजी भी जाती है, तुलसी माता की तरह पूजी जाती है। और तुलसी जी का पौधा हमें ऐसे ही रक्षा करता है जैसे एक माँ हमारी अपने बच्चे की रक्षा करती है। तो जैसे कि कहावत भी है कि अगर तुलसी मुरझा जाती है तो हमारे घर में कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई कष्ट आता है या आने वाला होता है, उसका निर्देश होती है। तो है भी, ये कहावत भी सही है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ तुलसी है तो बहुत सी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। क्योंकि उससे जो वायु भी आती है, हम जिससे श्वसन लेते हैं, तो उसकी जो वायु भी घूमती है हमारे आसपास, वो भी हमें फ़ायदा ही करती है। तो ये जो तुलसी माँ है या तुलसी का जो पौधा है, ये कफ और वात दोष दोनों को संतुलित बना के रखता है और हमारी पाचकाग्नि को बढ़ाता है और पाचकाग्नि को बढ़ाता है, साथ में हमारी जो बुद्धि है और हमारी जो रोग प्रतिरोध क्षमता है उसको बढ़ाता है। और जो हमारे अंदर किसी भी तरह का तनाव हमें महसूस होता है तो उससे भी हमारी रक्षा होती है, मतलब मन में तनाव नहीं रहता है। तो इसके जो गुण हैं उसके बारे में बताती हूँ। एक तो ये विषनाशक है, डिटॉक्सीफायर है, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है। शरीर के जितने भी आम को बोलते हैं विषाक्त पदार्थ, तो जो भोजन हमारा पचता नहीं है ठीक से, जिसका पचन नहीं होता है, वो अध पका रह जाता है, तो उसको हम आम कहते हैं। और वो आम ही हमारे शरीर में विष पैदा करता है और विष से ही हमें कोई ना कोई बीमारी होती है। जिस तरह का, जैसे वात प्रकोपित हुई, पित्त प्रकोपित हुआ या कफ प्रकोपित हुआ, उन सब रोगों को बढ़ावा देने वाले किसी न किसी रूप में, जो पित्त से दोष होंगे वो रोग होंगे और जो कफ दोष से होंगे वो, और वात के बिगड़ने से वात संबंधित रोग होंगे। तो दूसरा है हमारे पाचन को सुधारती है, तो हमारा जो भूख की कमी होती है उसको दूर करती है। अब तीसरा है ये हमारी जो स्किन है, स्किन को अच्छा रखती है। कफ दोष शांत करने के कारण त्वचा में जो खुजली वगैरह होती है या कहीं पे कफ जमा हो जाता है या कहीं पे हमें चोट लगी है, तो उसका सबका हमारी उसको भी सुधारती है। उस त्वचा संबंधी जितने भी रोग होते हैं उनमें भी सहायक है। और चौथा है दर्द निवारक है। इसमें जो यूजेनॉल नामक तत्व जो होता है, जो कि शरीर के अंदर सिर दर्द हो या अन्य किसी भी दर्द में आराम करता है। और पांचवा है ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और जिंक होता है। तो जिंक जो है हमारी जो प्रतिरक्षा करता है, रक्षा प्रणाली को अच्छा करता है। तो तुलसी के जितने गुण हैं वो हमारे शरीर को फ़ायदा देने वाले हैं। और जितनी भी औषध हमारे आयुर्वेद में बताई गई हैं, द्रव्य गुण में जितने भी गुण
द्रव्य गुण में जिस द्रव्य के बारे में पूरी डिटेल से उसकी प्रकृति क्या है, और वायु की क्या वो है, पित्त की क्या है, कफ की क्या है, और जो हमारे तीनों दोष हैं, और जो हमारे तीनों दोषों को और गुणों को, वात पित्त कफ और हमारे त्रिदोष सत्व रज तम, इन सब को हमारे शरीर में बैलेंस रखते हैं। और जब ये बैलेंस होते हैं तो उससे हमारा जो शरीर है वो सही रहता है। जैसे अब तुलसी का हम प्रयोग करेंगे, अगर खांसी हो रही है तो हम तुलसी के पत्तों का रस निकाल के और उसमें थोड़ा अदरक का रस और शहद के साथ अगर देंगे तो हमारी सर्दी खांसी में बहुत आराम होता है और इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारे पाचन में भी सुधार होता है। एंटीऑक्सीडेंट है, संक्रमण से हमें दूर रखती है, तो बुखार कम ना हो रहा हो तब भी हम तुलसी का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है। हमारा ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। सांस से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, त्वचा से निखार आता है, त्वचा में ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है। तो त्वचा के लिए अगर हम इसके पत्तों का पीस कर चटनी सी बनाकर उसका अगर हम जहाँ पर हमारे निशान हो या दाग उस पर लगाते हैं, उसमें भी बहुत आराम मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो तुलसी माँ हैं वो हमारी दुर्गा माँ की तरह हमारी रक्षा करती हैं। तो दुर्गा कवच में बोला भी गया है कि हमारी माँ हमारी कवच की तरह, हमें एक कवच की तरह हमारी रक्षा करती है। जैसे कोई जो हम कवच जो शरीर पर धारण कर लेते हैं जिससे कि हमें किसी भी रोग से या किसी औजार से या किसी तलवार से कोई काट नहीं सकता है। और एक गुण और इसका तुलसी जी का बताती हूँ, त्वचा के साथ साथ ये बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और मुहासे भी कम करती है। मुहासे तो जहाँ पे भी आपके वो हो तो उस पर अगर हम लगाएंगे इसकी रस निकाल के या इसकी चटनी बना के तो बहुत अच्छा इसका काम है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है तो हमारे जो हार्ट भी अच्छा रहता है। और मुंह में अगर सांसों में बदबू आ रही हो, तुलसी के पत्ते मुंह में रखने से वो बदबू भी, क्योंकि तुलसी की अपनी ही बहुत अच्छी स्मेल होती है। और शरीर में कोई भी विषाक्त पदार्थ हो उससे हमारे किडनी और लीवर को उससे बचा के रखती है और विषाक्त पदार्थों को शरीर से दूर करती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि महागौरी माँ का तुलसा से संबंध है और तुलसा जो है हमारे शरीर की रक्षा करती है, ऐसे जैसे महागौरी हमें बचाए रखती हैं। तो माँ दुर्गा के 9 रूप हमारे 9 तरीक़ों से, हमारी 9 औषधियों से हमारी रक्षा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नए नए आप वीडियो देख सकें, नई नई जानकारी मैं आपको दे सकूं। और वीडियो को सेव कर लें, जब चाहें आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो इधर उधर हो जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए नई वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर एक नए विषय के साथ। तो कल हम माँ की जो 9वें स्वरूप, तो प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धार्थी देवी की 9 मूर्तियाँ हैं और 9 दुर्गा कहलाती हैं। और 9 ही औषधि हमें इससे मिलती हैं। तुलसी होती भी 7 प्रकार की है, जैसे सफ़ेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवना, कुटरेक, अर्जक, षटपत्र, ये सभी रक्त को साफ करने वाली होती है और हृदय रोग को नाश करने वाली। तो जैसा कि तुलसी जी के लिए माँ उसमें आपके मार्कंडेय पुराण में कहा भी गया है, तुलसी सुरसा ग्राम्या सुलभा बहुमंजरी अपेत राक्षसी महागौरी शूलग्नि देवंदुभि तुलसी कटुका तिक्ता भूत उष्णा हित पित्त कृत मरुत निद्रा प्रदो हृद तीक्ष्णा उष्ण पित्त लघु। इस प्रकार से हमें यह मंत्र सारे गुण तुलसी जी के बता देता है। जैसे कटु है, तिक्त है, उष्ण है, पित्तहर है, तो ये सारे। और ये मंत्र अगर देवी की आराधना में बोलते हैं तो हम तुलसी की भी पूजा करते हैं। जैसे क्योंकि हर घर में तुलसी का पूजन होता है, तो तुलसी तो हर घर में है, तो रोगों का नाश तो होगा ही होगा। चलिए कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।